हे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करें कि मैं सारी कलीसिया के लिए जीवंत और पवित्र कुर्बाना अर्पित करने के योग्य बन जाऊं। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन, इस अर्पण से प्रसन्न हो और तुम्हारे कुर्बाना को ग्रहण कर हमें तुम्हारे सहभागी बनाए। ईश पिता, हम आए हैं तब द्वार दर्शन को वंदन करने आए तुम्हारे हम सिंहासन की पाए मुक्ति दोषों से दे मोचन पापों से। ज्योतिर्मय प्रभु यीशु तुम ही आशा हो, तब ज्योति से ज्योतिर्मय प्रभु हम हो जाए। तुम्हारे प्रियजन है हम प्रभु, प्रकाशित होवे हम ज्योति से। प्रभु तुम पावन हो, तुम ही हो मन भावन। पापों से और पीड़ा से हमें मोचन दे, शांति भर दे तन मन में, कर दे आत्मा को पावन। हो तुमको स्वीकार प्रभु ये अर्पण दान, रोटी दाक्रस संग चढ़ाते हैं ये जीवन। मल के सदे के अर्पण के समान, इस अर्पण से प्रसन्न हो जाए। सुरभित हो जाए हम मानव धूप समान। मन और वचन और कर्म से हम तुम्हारी पाए प्रीत। सम्मुख तुम्हारे जीवन भर, निर्मल बन के हम रहे सदा। तब रिक्त शरीर में जो है हुए एकाकार, सुमिरन करना हे ईश्वर तुम उन मृतकों का। दाए तुम्हारे स्थान वे पाए, महिमा
में जब तुम आओ। हे प्रभु, तुम्हारी जननी मरियम और तुम्हारे स्नापक योहन हमारे मध्यस्थे हम पर करुणा करें। पिता और जीवंत पवित्र आत्मा के साथ एक समान आराधित और महिमान्वित पवित्र त्रित्व में एक स्वभाव प्रकार मृत्यु रहित अपनी कृपा से सारे मानव जाति के जीवन और रक्षा के लिए पवित्र महिमापूर्ण निर्मल कुंवारी ईश्वर की जननी मरियम से शरीर धारण कर बिन बदलाव के मनुष्य बन हमारे लिए क्रूसित और अपनी मृत्यु से हमारी मृत्यु को कुचल कर मारने वाले हमारे मसीह ईश्वर स्वर्गस्थ पिता के इकलौते पुत्र और शब्द राजा, हे मेरे प्रभु, मैं तुम्हारा गुणगान करता हूँ, हम सबों पर करुणा करे। कादीशात आलो, कादीशात है सोनो, कादीशात लोमोयुसो, the slept halofine Yisrael Mela. कादीशात आलो, कादीशात है सोनो, कादीशात लोमोयुसो, the slept halofine Yisrael Mela. कादीशात आलो, कादीशात है सोनो, कादीशात लोमोयुसो, the slept halofine Yisrael Elai. Kurielaison, Kurielaison, Kurielaison. धन्य पौलुस ने दिया हमको ये उपदेश, उनकी शिक्षा के विपरीत आप सिद्धांतों का प्रचरण मानव या फिर दूध करे, शाप सभा का पाए वो। धन्य पौलुस ने दिया हमको ये उपदेश, ईश्वर के उपदेश पर
स्थिर जो मानव रहता है, धन्य वही कहलाएगा, धन्य वही कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तिमोथी के नाम प्रेरित पौलुस के पहले पत्र से बारकमोर। प्रेरित के प्रभु को स्तुति, उनकी करुणा हम पर सदा बनी रहे। मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्वधन तथा शांत जीवन बिता सके। ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थता। बारकमोर। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति बलिदान करे अर्पण, प्रभुवर के प्राकारों में निर्मल अर्पण संग। मतहा सम्मुख पूजे उन्हें, हालेलुया। बारकमोर हमारे सम्मुख पढ़े जाने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवंगेलियन के ईश्वर के जीवंत वचनों को हम शांति, भय, भक्ति और ध्यान से सुने। प्रभु हमें इसके योग्य बनाए। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र एवंगेलियन जीवनदायक संदेश, जगत में जीवन और रक्षा के ज्ञापक लूकोस द्वारा। धन्य है जो आए और आने वाले हैं, हमारी रक्षा के लिए उन्हें भेजने वाले को स्तुति। हम सबों पर उनकी करुणा सदा रहे। हमारे प्रभु ईश्वर और रक्षक यीशु मसीह जीवन के वचन ईश्वर, जिन्होंने पवित्र कुमारी मरियम से शरीर धारण किया, उनके रक्षाकरण योजन के काल में इस प्रकार हुआ। हम विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा की एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिसबेत का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिसबेत ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में मुझल पड़ा और एलिसबेत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आपके नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ के फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई,
क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने में विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसके अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियों मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है। पवित्र है उनका नाम, उसकी कृपा उसके सथालु भक्ति पर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने दमंडियों को निदर बिदर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया की स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीनों एलिसबेत के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। शांति आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर की जननी धन्य कुंवारी तुम, धूप सुगंधि संग सुमिरन होवे तुम्हारा माँ। ओ माँ तुम्हारी विनती से शांति जग में छा जाए, संप्रीति हो कलीसिया में, निर्मल हो ये सब माँ मरियम। പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ കർത്താവിനാൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ആഗമന കാലയളവിലാണല്ലോ. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ മറിയം എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നതിനായി പോകുന്ന ആ പ്രത്യേകമായ സുവിശേഷ ഭാഗം നാം കേട്ടു. ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹകരമായ ഒരാഗമന കാലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം. എലിസബത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെയും സ്തുതിഗീതം നമുക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കാണാതെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇത് സംഭവിക്കുക എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഇന്നലെ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു. കൊറോണയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു എലിസബത്തിനും മറിയത്തിനും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക കൃപ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സാധിക്കുക. എലിസബത്ത് മാസ്കും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോക്കും
ഇടയ്ക്ക് പോലീസ് പിടിക്കുന്നതും, കാരണം അല്പം മൂക്കിൽ നിന്ന് താണുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെല്ലാനടിക്കുന്നതും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ എലിസബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അഭിവാദനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിവാദനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതുമൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയായിരുന്നു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ന് പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിന് നമ്മെ ഇതൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറിയം എലിസബത്തിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചു കേട്ടു. എലിസബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചു ചാടി. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് അവൾ ഉറക്കെ പ്രഘോഷിച്ചു. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്തോത്രഗീതവും നാം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ കണ്ടുമുട്ടിയ പ്രത്യേകമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുക. പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. ഒരാളുടെ തലവെട്ടി, ഒരാൾ കുരിശിൽ മരിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ നയിക്കുന്ന വിധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു ശിഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകേണ്ട പ്രത്യേക ആഭിമുഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപകൊണ്ട് നിറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യർ. അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോഴുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ആഭിമുഖ്യങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ, അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രമേയം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടാകേണ്ട പ്രത്യേകമായ അനുഭവം. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് എലിസബത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സന്തോഷകരമായ അനുഭവം, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ, ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുവാൻ ഈ ആഗമനകാലം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അവിടുത്തെ ആ കൃപ കൊണ്ട് തീഷ്ണതയിൽ ഇങ്ങനെ ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന, അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ അത് ജ്വലിപ്പിക്കും, തീഷ്ണതയുള്ളതാക്കും. ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. പലപ്പോഴും കത്തിത്തീരാറായ വിളക്കായി അവിടെ ഇവിടെയുമൊക്കെ ഇരിക്കപ്പെടുന്ന ചിരാതുകളായി നമ്മളൊക്കെ മാറുന്നില്ലേ എന്നൊരു ആത്മശോധന നാം നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണവുമില്ല. എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആരെയും ജ്വലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആർക്കും കൊടുക്കുവാൻ തക്ക തീഷ്ണതയോ ആ ജ്വലനമോ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവോ ഇല്ല. എവിടെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ കത്തിയമരുന്ന കുറേ ജീവിതങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ ഇന്ന് തരം താഴുന്നില്ലേ എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നത് നന്നായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചൊരു മാസ്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്പിരിച്വൽ മാസ്ക്, ഒരു ആത്മീയ മൂടുപടം എടുത്തണിയുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുർബാനയെന്നും പ്രാർത്ഥനയെന്നും നമ്മുടെ നോമ്പെന്നും ഉപവാസമെന്നും എല്ലാം നമ്മൾ പേര് വിളിച്ച് ആ മാസ്ക് അണിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്നൊരു ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത് വെളിവാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ കൊറോണ കാലം. ഒരു ധ്യാനമന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ധ്യാനമന്ദിരത്തിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊറോണ കാലത്ത് അവരുടെ പൊടി പോലും കാണാത്തില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ ആരെയും വിധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അതെൻ്റെ ജോലിയല്ല.
പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നതും കണ്ടതും നമുക്ക് പറയുന്നതിന് അവകാശമുണ്ട്. ഒരു ധ്യാനമന്ദിരത്തിന് അടുത്ത ധ്യാനമന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെയും ദർശനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നു, അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെയും പറയാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചിരുന്ന നമുക്ക് കൊറോണയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ആരുടെയും പൊടി പോലുമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടംതുള്ളലുകാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞൊടിയിട കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭസ്മമെടുക്കുന്ന സ്വാമിയെയും കാണാനില്ല, ഞൊടിയിട കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അച്ഛനെയും കാണാനില്ല. എവിടെയൊക്കെയോ ഓടി മറഞ്ഞ ഒരനുഭവം. ഇതാണ് ഞാൻ ഈ സ്പിരിച്വൽ മാസ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ജ്വലിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന്, ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിന് കൃപ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ എവിടെയോ കത്തിയെരിഞ്ഞ വിളക്കുകളായി, ചിരാതുകളായി അവിടെ എവിടെയൊക്കെയോ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ലേ എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുവാൻ നാം ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഈ ആഗമന കാലയളവിലെ ഈ പ്രത്യേകമായ ദിവസം, ഈ ഞായറാഴ്ച, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയിൽ നിറയപ്പെട്ട വ്യക്തികളായി പരസ്പരം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നാം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂടിവരവുകൾ ഈ കൃപയിൽ മാത്രം ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന അനുഭവമായി മാറണം. എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു നിറവുണ്ടാകണം, അതിൻ്റെ ഒരു ഊഷ്മളതയുണ്ടാകണം. അവിടെ എന്തോ ഒരു ഊഷ്മളത ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കത്തി തീരാറായ വിളക്കിൻ്റെ ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, ആരെയും ജ്വലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം തരം താഴും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നേ ദിവസം ഈ ഒരു വലിയ കൃപയ്ക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഈ ആഗമന കാലയളവിൽ നമുക്ക് ഈ കൃപ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലായിരിക്കുന്നതിന്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ കൃപയിൽ ജ്വലിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളും നമ്മുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള സഹവാസവുമെല്ലാം ഈ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നതിന്, സന്തോഷിക്കുന്നതിന് നമുക്കിടയാകണം. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൃപയുടെ ഒഴുക്കിൽ ഒരു അനുഭവം, ഒരു കത്തല്, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജ്വലനമുണ്ടാകുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും ഉള്ളതുകൂടി നശിച്ചു പോകുന്ന, ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ വാക്കുകളും നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളും നമ്മുടേതായ ജീവിതശൈലികളുമൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഈ തീഷ്ണതയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കാതെ ഉള്ള ആത്മീയമായ ചൈതന്യം കൂടി നിറഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വരുന്നതായി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മുന്നേറുന്നതിന്, കൂടുതൽ തീഷ്ണതയിൽ ജ്വലിക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടിവരവുകൾ ആത്മാവിൽ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നതിന്, അങ്ങനെ ഈ ആഗമനകാലം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എലിസബത്തിൻ്റെ ഭാവം, ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അവൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനുഭവം, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന് ഈ ആഗമന കാലയളവിൽ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടവരായി, കർത്താവിൻ്റെ ആ കൃപയിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരായി, മറ്റുള്ളവരെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറുന്നതിന് ആത്മീയമായ ഈ മൂടുപടം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പുൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നതിന്, അത് വേണ്ടി വന്നാൽ തല പോകുന്നതിനായാലും കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിനായാലും എന്തിനായാലും അതിന് തയ്യാറുള്ള കർത്താവിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെയും ആ വലിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് ദൈവം നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ വലിയ അനുഭവം ഈ ആഗമന കാലയളവിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതനായ സൈമൺ അച്ഛനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം. അച്ഛന് പലങ്കര സഭയുടെ വലിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മാർ യോഹന്നാനോസ് തിരുമേനിയുടെ ഒരു വലിയ ഭക്തൻ. നമ്മളുടെ ഈ രൂപതയെയും നമ്മുടെ ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ പാസ്റ്റർമാരുടെ കാറ്റഗിസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനും നമ്മളുടെ മിഷൻ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിനുമൊക്കെയായി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഹോളി ഫാമിലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്. എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷി നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിനും അനേകർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഈ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നതിനും മാർ യോഹന്നാനോസ് തിരുമേനിയുടെ ആ വലിയ ദർശനം അനേക മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്, ആഗോള സഭയിൽ മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നതിന്, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ സഹായകരമാകുന്നതിനും വേണ്ടി എല്ലാവരും തീഷ്ണതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മുടെ സഭയെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ. Barquemos tomen kalos Kurielaison. हम सब प्रार्थना करें और अपने प्रभु से करुणा एवं कृपा की याचना करें। हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करे और हमारी सहायता करे। तुझे कृतज्ञता, महिमा, सम्मान और सतत गौरव सदैव सभी पलों और सभी काल में हमें अर्पित करने के योग्य बनाए। धन्य है वह आनंददायक कुर्बाना और महनीय है वह मधुर फल जो अर्पित किया गया था, जिन्होंने हमारे लिए पाप परिहार अर्जित किया और जो अपने पवित्र करने वाले बलिदान से हमें पवित्र करते हैं। ईश्वर का मेमना जो कुमारी से जन्म क्रूसारोहण द्वारा रक्षा दिलाकर जिसने पशु बलियों से हमें स्वतंत्र किया, वह स्तुति समान और आराधना के योग्य है। इस ईश्वरीय कृतज्ञता के समारोह में और सभी समारोहों में, काल में, बलों में, समय में और हमारे जीवन के सभी दिनों में और सदा सर्वदा। आमीन। बारक्यमो करुणामय प्रभु के समुख, पाप परिहारदाय बलिपीठ के समुख, इन ईश्वरीय स्वर्गीय रहस्यों के समुख और विस्मरणीय एवं पवित्र नाफुरा के समुख इन आदरणीय धर्माध्यक्ष द्वारा धूप अर्पित किया जा रहा है। हम सब प्रार्थना करें और अपने प्रभु से करुणा एवं कृपा की याचना करें। हे करुणामय प्रभु, हम पर करुणा करे और हमारी सहायता करे। पाप परिहार, निर्मल एवं क्षमा करने वाले और हमारी बुराइयों का निर्मार्जन, उन्मूलन और विस्मरण करने वाले हे प्रभु ईश्वर, अपने प्रेम की करुणा से मेरे असंख्य और घोर पापों को और तुम में विश्वास करने वाले सब जनों को पापों को मिटा दे। हे कृपालु और भले प्रभु, हम पर करुणा करें। हे प्रभु ईश्वर, अपनी करुणा से हमारा स्मरण करें और हमारे माता पिताओं, भाई बहनों, नेताओं, गुरुजनों एवं सभी मृतजनों और तुम्हारी पवित्र कलीसिया की संतान
सभी विश्वासी मृदजनों की आत्माओं का भी स्मरण करें। उनके प्राणों, आत्माओं और शरीरों को विश्राम प्रदान करें और अपनी करुणा और कृपा से ओसकन उनकी अस्थियों पर छिटक दें। हे मसीह हमारे राजा, प्रभु हमारे प्रभु, महिमा के प्रभु, उनके लिए और हमारे लिए तुम ही क्षमा एवं क्षमा प्रदाता हो। हे मेरे प्रभु, हमें सुने और हमारी सहायता करने के लिए विराजमान हो। हमारी रक्षा करें और हमारी प्रार्थनाएं और याचनाएं स्वीकार करें। हे ईश्वर, अपनी करुणा से सारे कठिन दंडों को इससे हटाते। हे प्रभु, अपनी करुणा द्वारा क्रोध के प्रहारों को हमसे दूर करें। तुम्हारे ईश्वरत्व के अनियोग्य, प्रीतिजनक और स्वीकार्य क्रिस्तीय पूर्णता हमें अपनी समृद्धि से प्रदान करें। हमें एक शुभ और पवित्र अंत के योग्य बनाए। हम तुम्हें स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो पूर्ण हृदय से पुकारने वालों के स्तोत्र याग स्वीकार करते हैं, अपने पापी सेवकों को हाथों से एक धूप स्वीकार करें। हमें अपने पवित्र बलिपीठ के निकट ले आए। हमारे पापों एवं तुम्हारी प्रजा के अतिक्रमों के लिए आध्यात्मिक याग और कुर्बाना तुम्हें अर्पण करने की शक्ति हमें प्रदान करें। हम भी तुम्हारे लिए स्वीकार्य याग बने, इसके योग्य हमें बनाए। तुम्हारी उत्तम आत्मा हम पर, इन समर्पित भेंटों पर एवं तुम्हारे सभी विश्वासी जनों पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए निवास करें। उनके साथ और तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ तुमको महिमा, सम्मान और आधिपत्य उचित है अभी सदा सर्वदा। आमीन। प्रभु आपकी सेवा स्वीकार करे और आपकी प्रार्थनाओं से हमारी सहायता करे। ईश्वर से हमें कर्जों की माफी और पापों का मोचन दोनों लोगों में प्राप्त हो सदा सर्वदा। आमीन। मैं बलहीन और पापी सेवक था हूँ, पावन हे पिता पावन। आमीन। पावन हे पुत्र पावन। आमीन। पावन हे जीवन दे आत्मा पावन, जो अपने इस पापी सेवक के धूप को पवित्र करते हैं और हमारी आत्माओं पर और हमारे माता पिता, भाई बहन, नेता, गुरुजन एवं सभी मृतजनों और पवित्र कलीसिया की संतान सभी विश्वासी मृतजनों की आत्माओं को क्षमा करते और करुणा दिखाते दोनों लोगों में सदा सर्वदा। आमीन। बारक मोद विज्ञान की घोषणा की जाती है।
हम सब श्रद्धा पूर्वक खड़े रहे और आदन्य धर्मादश के साथ उद्घोषित करें। हम विश्वास करते हैं एक सत्य ईश्वर में सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, दृश्य और अदृश्य, सकल के सृष्टिकर्ता, और एक प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर के इकलौते पुत्र, अनादि में पिता से जन्मे, प्रकाश से प्रकाश, सत्य ईश्वर से सत्य ईश्वर, जन्मे किंतु सृष्ट नहीं, पिता के संग एक सत, जिनके जरिए सकल सृष्ट हुआ है, जो हम मनुष्यों के लिए और हमारी रक्षा के लिए स्वर्ग से उतरे, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर की जननी पवित्र कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बने, जो हमारे लिए पुन्तियुस पिलातुस के काल में क्रूसित हुए, पीड़ा सहे, मर गए और दफनाए गए, तीसरे दिन अपने दिव्य इच्छानुसार पुनरुत्थित हुए, एवं स्वर्गारोहण कर पिता के दाहिने विराजमान है, जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महामहिमा में फिर आएंगे, जिनके राज्य का अंत नहीं होगा, और एक जीवंत पवित्र आत्मा में प्रभु एवं सबके जीवन दाता, जो पिता से निर्गत है और पिता एवं पुत्र के साथ आराधित एवं महिमान्वित है, जो नबियों और प्रेरितों के जरिए बोले हैं, और एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में, और हम पाप मोचन के लिए एक बपतिस्मा की घोषणा करते हैं, और मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले लोग के नए जीवन की प्रतीक्षा में रहते हैं। आमीन। याचन का है ये समय, पापों के मोचन का समय, यह नमस्कार का पुण्य समय, यही है करुणा का समय, उन्नत स्थान में याचन करते हैं याग अर्पण आज, भक्तों के ही हित के लिए अर्पित है ये कुर्बाना, करुणा पल ये है प्रियजन, दया का भी है यही समय, सत्य प्रेम से शांति का मिलने का भी ये है समय। Barquimos tomen kalos, Kyrie eleison। हे प्रभु, अपनी कलीसिया एवं धर्म प्रांत और अपनी पिंडों को समृद्धि, शांति और शाश्वत प्रेम निरंतर प्रदान करें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति व कृतज्ञता अर्पित करेंगे, अभी सदा सर्वदा। आमीन। शांति आप सबों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ भी। बारक मोर हमारे प्रभु ईश्वर के प्रेम में पवित्र और ईश्वर शांति का चुंबन
अपने प्रतिवासी को दे। हे प्रभु ईश्वर, हमें आजीवन इस शांति के योग्य बनाए। बारकमोर इस पवित्र और ईश्वर शांति को देने के बाद करुणामय प्रभु के सम्मुख हम अपने सिर नवाए। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, तुम्हारे सम्मुख। हे प्रभु, हम सबको आशीष प्रदान करें और शांति प्रिय व्यक्तियों के शुभ अंत और योग्य हमें बनाए। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, ये रहस्य जो हम इस सनाफरा के जरिए तुम्हें अर्पित करते हैं, हमें पापमय बसनाओं से दूर करें और धार्मिकता के कर्मों का परिचय प्रदान करें। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकमोर आदर, भयभक्ति और प्रसन्नता और विशुद्धता के साथ खड़े हो। मेरे भाई बहनों, प्रेम और सत्य विश्वास में स्थित रहे। ईश्वर भय और समझ के साथ पवित्र और भयभक्ति जनक नाफरा में ध्यान दे, जो इन आदिर धर्माध्यक्ष के हाथों द्वारा हमारे सामने संपन्न किया जा रहा है, जो इस जीवन दया को हमारे प्रति सगल के प्रभु पिता ईश्वर को समृद्धि और शांति से अर्पित करते हैं। यह करुणा, शांति, बलि और कृतज्ञता है। पिता ईश्वर का प्रेम, इकलौते पुत्र की कृपा और पवित्र आत्मा का संसर्ग और आवास मेरे भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहें। आमीन। आपकी आत्मा के साथ भी। इस समय हमारे मन, विचार और हृदय ऊंचाइयों पर हो, जहाँ मसीह पिता ईश्वर को दाहिने विराजमान है। वे प्रभु ईश्वर के साथ हैं। हम भय भक्ति पूर्वक प्रभु का धन्यवाद करें। यह उचित और न्याययुक्त है। हे प्रभु, तुम्हारे अदृश्य समूहों और असंख्य सेनाओं संग आध्यात्मिक रूप में सम्मिलित होकर सराफों के समान तुम्हारे समस्त विश्वासीगण 3 बार उच्च स्वर में घोषित करते हुए कहते हैं, पावन 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर, उनकी महिमा से नभ और भूमि संपूरित है। ओशाना ओशाना आकाश में। प्रभुवर के पावन नाम पे जो आएंगे धन्य है। ईश्वर को ही महिमा है आकाश में। ईश्वर को भी महिमा है आकाश
वश में। जब वे जोब पाप रहित थे, हम पापियों के प्रति स्वेच्छा से मृत्यु ग्रहण करने को तैयार हुए और जग के जीवन और रक्षा के लिए विश्वास खातित हुए, उस रात उन्होंने अपने पवित्र, निष्कलंक और निर्मल हाथों में रोटी ली और हे पिता ईश्वर, तुम्हें दिखाया और धन्यवाद दिया। बारिक मो, आशीष दिया, पवित्र किया, संचित किया और शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा, लो इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए फंचित है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है। आमीन। उसी प्रकार भोजन के बाद मिश्रित किए गए दाखरस और जल का कासा लिया और धन्यवाद दिया। बारिक मोर, आशीष दिया, पवित्र किया, अपने शिष्य संत प्रेरितों को देते हुए कहा, लो तुम सब इसमें से पियो, यह नूतन व्यवस्थान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए और अनेकों के लिए बहाया गया है और पाप मोचन एवं नित्य जीवन के लिए दिया जाता है। आमीन। और इसके साथ जिन्होंने ये शासन देते हुए कहा, जब भी तुम इनमें भाग लेगे, मेरे मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान का मेरे आगमन तक स्मरण करो। हे हमारे प्रभु, हम तुम्हारी मृत्यु का स्मरण करते हैं, तुम्हारे पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे द्वितीय आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारी करुणा हम सबों पर हो। हे प्रभु, तुम्हारी रक्षाकरण योजन के विस्मयकारी चमत्कार और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देने वाले तुम्हारे आगमन के भयाजनक चिन्ह इससे भूले नहीं जाते। इसलिए तुम्हारी कलीसिया और विश्वासी गण तुमसे और तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे साथ पिता से याचना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम पर करुणा करें। हे प्रभु, इसके साथ तुम्हारे बलहीन और पापी सेवक तुम्हें धन्यवाद देते हुए सबों के प्रति तुम्हारी दया को हम सबों के लिए स्वीकार करते हैं। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, हम तुम्हारी आराधना करते हैं और प्रभु ईश्वर, हम तुमसे विनती करते हैं, भले प्रभु हम पर दया कर करुणा करे। बारक मोर, कितना विस्मयकारी है ये समय और कितना भयभीतजनक है ये क्षण। हे प्रियजनों, जब जीवंत पवित्र आत्मा
स्वर्ग की अत्यंत ऊंचाइयों से उतराकर चढ़ाए गए कुर्बाना पर विचरते और आवाज करते हुए इसे पवित्र करते हैं। आप लोग शांति और भय भक्ति के साथ खड़े रहकर प्रार्थना करें। शांति और संप्रीति हमारे साथ है। प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर दे, प्रभु मुझे उत्तर देकर दया कर हम पर करुणा करें। Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison। पवित्र आत्मा इस रोटी को हमारे मसीह ईश्वर का शरीर बनाकर परिपूर्ण कर दे। आमीन। पवित्र आत्मा इस कासा को हमारे मसीह ईश्वर का रक्त बनाकर परिपूर्ण कर दे। आमीन। हे प्रभु, ये रहस्य इनमें भाग लेने वाले हमें तुम्हारे साथ आनंदित कर दे। हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकमोर हमारे प्रभु ईश्वर से हम याचना और प्रार्थना करें। चारों ओर फैली ईश्वर की कलीसियाओं को चराकर नेतृत्व देने वाले हमारे सभी धर्माध्यक्षों के लिए सर्वप्रथम हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा और हमारे कलीसिया के शीर्ष और पिता मोरान मोर बेसिलियोस क्लीमिस काथोलिकोस के लिए और हमारे धर्माध्यक्ष आबून जेकब मोर बर्नबास के लिए और सती विश्वासी सभी धर्माध्यक्षों के लिए, याजकों उपयाजकों सन्निस्तों के लिए और संपूर्ण क्रिस्ती कलीसिया के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। Kyrie eleison। हे प्रभु, उन बाशिंदियों के मुंह को बंद करें और हमेशा करें जिससे वे हमारे विरुद्ध बुरा बोलते हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारक और फिर हम हमारे विश्वासी और सभी सत्यक्रिस्ती भाई बहनों का स्मरण करते हैं, विशेषकर जो परीक्षाओं में पड़े हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें। Kyrie eleison। हे प्रभु, जरूरतमंदों की व्यथा, गरीबों की कराह, यादिदों की यातना और मर्दिदों को दर्द से उदासीन रहकर निशब्द न हो, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारक और फिर हम हमारे शासकों का स्मरण करते हैं, ताकि वे हमें सही मार्ग पर चलाए। हम प्रभु से प्रार्थना करें। Kyrie eleison। हम तुम्हें और
और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति व कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकिमो फिर हम पवित्र महिमापूर्ण धन्य नित्य कुमारी एवं ईश्वर की जननी मरियम की और हमारे पिता प्रेरितों मानवियों प्रेरिताओं प्रवक्ताओं सुसमाचार को शहीदों और विश्वासाशियों का स्मरण करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए गढ़ बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु कृपा पूर्वक हमें और हमारे मृद विश्वासियों को तुम्हारे संतों के लिए रखी गई महनीय कृपा के योग्य बना दे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकिमो फिर हम संत पिताओं और मान्य धर्म गुरुओं का स्मरण करते हैं, जिन्होंने प्रमाद रहित प्रेरित एवं एक सत्य विश्वास का पालन कर हमें सौंपा है। उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए गढ़ बने। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु संत पिताओं के सामीप्य से हमें दूर न होने दे, जिस कारण हम कृपा की संतान और तुम्हारे इकलौते पुत्र के भाई बहन बने हैं, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति व कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारकमोर फिर हम प्रेम और सत्विश्वास में मृत होकर हमसे दूर हुए सबों का स्मरण करते हैं। उन्हें कर्जों की माफ़ी और पाप मोचन के योग्य बनाने के लिए एवं हमें और उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और 3 बार कुरियलाइसोन कहे। कुरियलाइसोन, कुरियलाइसोन, कुरियलाइसोन। हे प्रभु तुम्हारे कारण जब वे मृत्यु से रक्षा पाई, बादल से मुक्त हो और थोल से उठा लिए जाए, तब हुमा तुम्हारे इकलौते पुत्र की कृपा उनमें प्रबल हो। उनके द्वारा प्राप्त होने वाली कृपा और पाप मोचन स्वीकार करने के लिए हम और वे उन्हीं में शरण लेते हैं। हे ईश्वर मोचन और विश्राम प्रदान करे। इच्छा अनिच्छा से जाने अनजाने में हमारे और उनके द्वारा तुम्हारे सामने की हुई गलतियों को माफ करे। हे प्रभु सार्वजनिक पुनरुत्थान के नवीकरण के साथ तुम्हारे आध्यात्मिक राज्य के आनंद के लिए अपनी कृपा से हमें और उन्हें योग्य बनाए, ताकि सर्वादरणीय तुम्हारा धन्य नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के नाम के साथ जैसे सब में है वैसे ही महिमान्वित और प्रशंसित हो। आमीन। जैसे था वैसे है
पीढ़ी दर पीढ़ी युगानुयुग सदा सर्वदा। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। महान ईश्वर हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा मेरे भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहें। प्रेमी है पिता पावन, हालेलुया। द्वार तुम्हारे हम आए, कुरियलाइसो अपनी करुणा बरसा दे। हालेलुया। हे शक्तिमान प्रभु ईश्वर, कुरियलाइसो हाथ पसारे प्रार्थी हम। हालेलुया। पापों से मोचन दो तुम, कुरियलाइसो। सेवक हम हैं प्रभु तुम्हारे। हालेलुया। नयन बिछाए चरणों में, कुरियलाइसो। तुमको पुकारे हम निर्बल। हालेलुया। अपनी दया बरसा देना, कुरियलाइसो। बारक मोर हम प्रभु से याचना करें। कुरियलाइसो। हे प्रभु हमारे मुंह और घोंट खोल दे, हमारी आत्मा और शरीर को पवित्र करें, हमारे मन और बुद्धि को निर्मल कर दे, ताकि हम हे करुणामय पिता ईश्वर तुझसे विनती पूर्वक घोषित कर प्रार्थना करें और कहें। प्रभु हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है तुम्हारा नाम पवित्र किया जाए, तुम्हारा राज्य आए, तुम्हारी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी जरूरत की रोटी आज हमें दे, और हमारे कर्जों और पापों को हमें क्षमा करे, जैसे हम भी अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं। हमें प्रलोभन में न पड़ने दे, किंतु दुष्ट से हमें बचाए, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा तुम्हारी है सदा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमारे लिए हानि और क्षतिकारक सबों को तुरंत और शीघ्र बदल दे, जो हमारे लिए शुभ और लाभदायक हो जाए, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा।
आमीन। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। बारखिमो अर्पित किए गए पवित्र रहस्यों को ग्रहण करने से पहले करुणा में प्रभु के सामने हम फिर से अपने सिर नवाए। हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, तुम्हारे सम्मुख। हे प्रभु, तुम्हारी समस्त कृपा और समस्त आशीष एवं समस्त वरदान तुम्हारी कलीसिया धर्म प्रांत और फेंडों पर आकर आवास करे और फर कर बहे, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे इकलौते पुत्र को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति और कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। शांति आप सबों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। एक सत आराध्य नित्य स्वयंभू असृष्ट महिमामय पवित्र तत्व की कृपा और करुणा मेरे भाई बहनों आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। बारखिमो और हम भक्ति के साथ कांपते हुए ध्यान दे। हे प्रभु, दया कर हम पर करुणा करे। पवित्र रहस्य पवित्र और शुद्ध व्यक्तियों को दिए जाते हैं। एक पवित्र पिता, एक पवित्र पुत्र और एक पवित्र आत्मा के सिवाय अन्य कोई पवित्र नहीं है। आमीन। स्तुति हो पिता और पुत्र और जीवंत पवित्र आत्मा की, जो एक है सदा सर्वदा। आमीन। एक पवित्र पिता जिन्होंने अपनी कृपा से जगत को सृष्ट किया, वे हमारे साथ हैं। हमारे साथ है। आमीन। एक पवित्र पुत्र जिन्होंने अपने अमूल्य पीड़ा सहन द्वारा उसकी रक्षा की, वे हमारे साथ हैं। हमारे साथ है। आमीन। एक जीवंत पवित्र आत्मा जो समस्त जो है और जो होगा उन्हें संपन्न और परिपूर्ण करते हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ है। आमीन। प्रभु का नाम धन्य हो, अनादि से सदा सर्वदा। सुमिरन करे पूर्वजों की, जिन्होंने सिखाया इस जग में ईश्वर की संतान बनो। यीशु मसीहा उनको तुम बसाना, धर्मियों के संग अपने स्वर्ग धाम में। मोरियो राहे मालेनो आधारे। राजकुमारी महिमा में हालेलुया, हालेलुया। दाए तुम्हारी महारानी, मोहित हो तुम पे राजन। हालेलुया।
पितृगृह को भूलो तुम, बारिक मो Menolam vadamololam ulminami Tunga tum ho abhiman तुम में जन्मा इकलौता, हम सब पे करुणा वो करे, विनती करना हमारे लिए, स्तौमन कालोस कुरिये लाइसो। दाविद पुत्री को दी शांति, स्वर्ग के महादूत ने तुम संग रहते मेरे प्रभुवर, तुमसे होगा उनका उदय, बारिक मो सारे जग के प्रभुवर, नायक को धरा मरियम ने, ईश का आदर एवं महिमा, करती है जो नौका वो, मुरियो राहे मालैनु आधारे। बिंदी अपनी हमारे लिए रोक न देना पावन माँ, इकलौते से विनती करे, हम पर करुणा करे वो सदा। धर्मी फलते खजूर समान हालेलुया, लेबनोन के देवदार समान, दीर्घायु में भी फलदार हालेलुया, बढ़ती है उनकी समृद्धि सदा, बारिक मोर होला बोल बरोल रूहो कादिशो। मेनोलम वादामुलोलम उल्मीनामी, शुभ सुमिरन होवे मार्तो माम, स्वर्ग धरा पर एक समान, विनती करो तुम उनके लिए, तब सुमिरन का आदर जो करे, स्तौमन कालोस कुरियलाइसो। प्रार्थना के इस पल में ओ मार्तो माम, स्वसमो प्रमुख बन विनती कर, रीति समा तुम्हारे सुमधुर गीत को सुनने वाले, अपने भेड़ों को आशीष दे मूसा के समान, बारिक मो होला बोल बरोल रूहो कादिशो। पिताजी ने तुम्हें चुना है ओ मातो माँ, स्तुति उन पुत्र को भी जो करे आदर तव सुमिरन, तुम्हें मुकुट जो पहनाए रूह
प्रीति करे प्रभुवर से, अपने क्रोध के दंडों को और सजा को भी दे मिटा। पिता का प्रेम बिछोंबर जैसे हालेलुया, वैसे भक्तोंबर ईशु कृपा। पात समान इंसान के दिन हालेलुया, पुष्पित खेत में वो फूल समान बारकमो। बोला बोल बरोवल रूहो कादीशो, मिनोलम वादामुलोलम उल्मीनामी। तुम्हारी कृपा शरण गारन, तुम्हारी मृत सेवकगण, जीवन स्वर जगाए उन्हें कब्रों से परदेसा में। Staumen kalos kurie라이손, जीवन दाता राजन, ऊंचे नभ से आके उतर देते जीवन वो सभी मृतकों को। कब्रों से अपनी वे जीवन के संग है उठे, जीवन दाता करते हैं तब स्तुति बारकमोर। मेरे शरीर को जो खाए और मेरे रक्त का पान जिसने है किया, पाताल न जाएगा। जी पाए वो सदा, इसलिए आकर मैं मरा। सदा महिमा प्रभु वाणी की, मुरियो राहे मलयो आधारे। क्रूस पे लड़के चोर को जैसे मिला प्रभु वरदान, त्रित्व की स्तुति करते जो मृतकों को भी मिले। हम उद्घोषित करते हुए कहे, आराधित और महिमान्वित है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, अनादि से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी स्तुति सदा सर्वदा। हालेलुया। हमारी रक्षा के लिए आए और हमारे पुनरुत्थान और हमारे वंश के अनंत नवीकरण के लिए आने वाले ईश्वर के पुत्र, तुम्हारे पाप परिहार दायक बलिभेद से तुम्हारे सेवकों पर पाप परिहार उतर आए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, अपना दृश्य दाहिना हाथ बढ़ाए और अपने आराधकों के समूह को अनुग्रहित करें, जो अपने कर्जों की माफ़ी और पापों को मोचन के लिए एवं तुम्हारे सामने मुख प्रसन्नता के लिए तुम्हारा पवित्र शरीर एवं अमूल्य रक्त स्वीकार करते हैं। आमीन। महान ईश्वर और हमारे रक्षक यीशु मसीह की करुणा उन पर हो, जो इन पवित्र रहस्यों का वहन करते हैं, देते हैं और ग्रहण करते हैं, एवं उन पर भी जिन्होंने इनके लिए परिश्रम किया था और जो इनमें भागीदार हुए एवं भागीदार होने वाले हैं। ईश्वर की करुणा हम पर और उन पर भी दोनों लोगों में हो सदा सर्वदा। आमीन। हे नाथ, हम पर करना कृपा,
अनुकंपा कृपा कर प्रभुवर तुमको स्तुति कृपा हम सब पर होए सदा हालेलुया। आराधे दूतों की सेना पहने द्युति परिधान वेदी पर आराध्य प्रभु है यीशु विराजमान निहारते हैं भय से जिनको आग्नेय दूतगण वेदी पर वे रोटी दाखरस बनकर आए परमेश्वर के गोद में छिपा दिव्य रहस्य जो है वेदी पर वही मानव हेतु आज विभाजित है केरूबों के रथ के भांति शोभित वेदी है स्वर्ग की सेना लेती भ्रमण है इसके चारों ओर स्तुति हो प्रभुवर की नभ में ईश की माता को सम्मान शुभ किरीट शहीदों को मृत सेवक को शांति दे हालेलुया। तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा तुम्हारी महिमा सदैव हमारे प्रभु और ईश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा पवित्र शरीर जिसे हमने खाया है और तुम्हारा पवित्र रक्त जिसे हमने पिया है हमारे लिए न्याय विचार और दंड ना बने परंतु हम सबों के लिए रक्षा और जीवन बने हम सबों पर करुणा करें। सारी धरती नमन करे हर जिह्वा स्तुति गान करे तुम हो मृतकों की आशा तुम में ही उनका उत्थान हालेलुया। सस्याहार के आदि हो चुके हमारे मुख तुम्हारी इकलौते पुत्र के शरीर और रक्त के योग्य बनने वाली तुम्हारी कृपा के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं उनके द्वारा और उनके साथ एवं तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें महिमा समान और आधिपत्य उचित है अभी सदा सर्वदा आमीन। शांति आप सबों के साथ हो आपकी आत्मा के साथ भी। बारख्यमो अर्पित किए गए पवित्र रहस्यों को ग्रहण करने के बाद करुणामय प्रभु के सामने हम फिर से अपने सिर नवाए।
हमारे प्रभु हमारे ईश्वर तुम्हारे सम्मुख। स्वर्गीय रोटी हे मसीह, तुम जो हमारा अनश्वर आहार बनने के लिए उतर आए, हमें अपने द्वितीय आगमन में ना बुझने वाली आग का आहार ना बनाए, ताकि हम तुम्हें और तुम्हारे पिता को और तुम्हारे पवित्र आत्मा को स्तुति व कृतज्ञता अर्पित करेंगे अभी सदा सर्वदा। आमीन। बारेखमो दे दे आशीष यीशु महेश, पालक तो हे त्रादातु, जीवन बध में सर्वेशा। इन दानों के अर्पण से महिमा हो प्रभु तुम्हारी, पाए शांति मृत जन भी स्वर्ग निवास में हो उल्लास। शांति से जाइए हमारे भाई बहनों और प्रियजनों, आप सबों के पवित्र और महिमामय तृत्व की कृपा और करुणा की सौंपते हैं उस वादे और आशीर्वाद के साथ जो आप लोगों ने प्रभु की पाप परिहार दायक बलिपीठ से ग्रहण किया है। आमीन। समीपस्थ और दूरस्थ, जीवित और मृत, प्रभु के विजयी क्रूस द्वारा मुक्त और पवित्र बपतिस्मा के चिन्ह से मुद्रित किए गए आप सबों के वे कर्जों की माफ़ी, गलतियों की क्षमा और आपके मृतकों की आत्माओं को विश्राम प्रदान करें। आमीन। मैं पापी और बलहीन सेवक होता हूँ, आप सबों की प्रार्थनाओं द्वारा मैं दया और सहायता प्राप्त कर सकूं। प्रसन्न और आनंदित होते हुए आप शांति से जाएं, मेरे लिए सदैव प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आपका कृपाना ग्रहण करे और आपकी प्रार्थनाओं द्वारा हमारी सहायता करे।